आज के इस क्लास में कक्षा 12वीं के लिए इतिहास का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प करना है। तो पहला है आपका, सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो अशोक की। दूसरा है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर आएगा आपका मथुरा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चलना है क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो भी हमें कंप्लीट करने हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा चौथा है। तीसरा है आपका, संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो रामायण को। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर माने जाते हैं? तो इसका आएगा 24वें। और अलवार संतों के आराध्य देव कौन थे? तो इसका आएगा विष्णु। तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो ये यहाँ से आपका छठा है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आएगा आपका बाबर। कंप्लीट अच्छे से करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपके रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे जगह कम है, थोड़ी लिखने में परेशानी होगी, तो आप अपनी बुक में भी नोट करते चले साथ में। पहला है, अभिलेखों के अध्ययन को डेडिस कहा जाता है? एपीग्राफी। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, एपीग्राफी लिखा है। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन रोहन डेढ़ वर्ष में हुआ? 321 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे 321 ईस्वी पूर्व। चौथा है, कुरु राज्य की राजधानी डेढ़ में स्थित है? तो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर लिख दिया है। चौथा है, सुंग और कव्य वंश के राजा डेढ़ जाति से संबंधित थे? तो ब्राह्मण। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था? क्या नाम था इनकी माता का नाम? तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लें। पांचवे का हम पढ़ते हैं, छठे का सॉरी। प्रारंभिक व्यक्ति आंदोलन का उदय डेढ़ में हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अगला है, वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक डेढ़ थे? तो कौन थे? बासवन्ना। कंप्लीट अच्छे से करें। स्क्रीनशॉट ली जल्दी से आप। फिर हमारे जो तीसरा प्रश्न में जोड़ी है उसको भी हमें पढ़ना है। सॉरी, एक वाक्य में उत्तर पढ़ने हैं। तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। पहला, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र लिख दिया है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो चाणक्य। चाणक्य लिखा है ये यहाँ पे, चाणक्य। अगला है आपका, महाभारत किस ग्रंथ में लिखा गया है? संस्कृत। चौथा है आपका, महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? तो संबोधित आएगा इसका, संबोधित। कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आएगा आपका संत रामानंद। संत रामानंद।
संत रामानंद लिखा है। छठा है आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? तो इसका आएगा आपका अबुल फजल। यहाँ पे लिख रही हूँ अबुल फजल। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में और स्क्रीनशॉट लीजिए साथ में। अगला जो आपका प्रश्न है इसमें सत्य असत्य है, तो आपके सत्य असत्य को भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला है आपका भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी डच थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है आपका बंगाल का विभाजन 1919 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आपका सत्य। तीसरा है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सत्य रहेगा आपका। और चौथा है बाही लिपि बाही से दाई ओर लिखी जाती है, तो सत्य। और पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित होती थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। और महात्मा ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हम अगले प्रश्न हैं हमारे, उनको हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 11वां है, छठा है बाही लिपि के महत्व पर प्रकाश डालिए। 7वां है अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता लिखिए। और 8वां है स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। यह आपका यहाँ से 12वां प्रश्न है। और 13वां 14वां 15 12वां 3 नंबर का है, बाकी सब 4-4 नंबर के। लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है।